ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं देखो, पोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। मतलब बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं। क्यों एक्वेटिक? अगर आपसे पूछ ले अमोनिया सिक्रीट करने के लिए इतना एक्वेटिक क्यों है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही क्यों अमोनिया सिक्रीट कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर यह ना होना चाहिए कि अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर टू, ठीक है, टू एक्सक्रीट आउट। तो अमोनोटैलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है। अमोनिया इट इज रेडिली soluble and is generally excreted by diffusion across body surfaces and through gill surfaces in fishes as ammonium ion। किस फॉर्म में? अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई अपना ऐसा रोल है नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे स्पीशीज के पास किडनी कहाँ है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन फिर अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होते हैं टेरेस्ट्रियल और ठीक है तो सब क्या, सब नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। जैसे यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या फिर अमोनिया हो, सब में नाइट्रोजन तो मिल ही रहा है। हमको नाइट्रोजन क्या करना है? वेस्ट बाहर निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर को ध्यान में रखते हुए ये जो स्पीशीज हैं, कौन से स्पीशीज हैं? टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं भाई, उनको थोड़ी उतना पानी मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? अपना फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा चेंज कर लेते हैं। जैसे जैसे अगर आप देखो यहाँ, यहाँ तो अमोनोटैलिक थे, अमोनिया की फॉर्म में डायरेक्ट, क्योंकि पानी बहुत है। लेकिन यहाँ पर स्पीशीज यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं अपना एक्सक्रीटा, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। एज आई सेड, यूरियोटैलिक वो हैं जो अपना एक्सक्रीटा किस फॉर्म में सिक्रीट करते हैं? यूरिया की फॉर्म में। यूरिकोटैलिक कौन है? वो जो अपना एक्सक्रीटा यूरिकोटैलिक की फॉर्म में सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है भाई इसमें कौन आ जाते हैं, यूरियोटैलिक में कौन आ जाते हैं? तो देखें, यूरियोटैलिक मैमल्स, मैमल्स में बेसिकली है, तो हम लोग भी किस में आएंगे? इसी में आएंगे। ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया में। और ये काम कहाँ पर होता है? लीवर में। और फिर कहाँ रिलीज होता है? ब्लड में। और उस ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी, राइट। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। कुछ अमाउंट हो सकता है रिटेन हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो यूरिया है वो हम सिक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड सेल्स, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट, ये कैसे एक्सक्रीट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो क्योंकि ये यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं तो इनको क्या बोल दिया हमने? यूरिकोटैलिक। ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटा होता है पैलेट फॉर्म में होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है, जिसमें क्या हो सके? मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो सके, को बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ये बात तीनों समझ में आ गई आपको? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया की फॉर्म में रिलीज कर रहा है तो अमोनोटैलिक, यूरिया तो यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड तो क्या? यूरिक एसिड तो यूरिकोटैलिक। ठीक है। अमोनोटैलिक में, अमोनोटैलिक में कौन आएंगे हमारे पास? अमोनोटैलिक में ध्यान रखना, अमोनोटैलिक में एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। ठीक है। यूरियोटैलिक में, यूरियोटैलिक में एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, मैमल्स आ जाते हैं आपके सभी। इसमें यूरिकोटैलिक में रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम लॉस ऑफ वाटर अफोर्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमको ध्यान किस पे देना है? हमको ध्यान ह्यूमन पे देना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको ये भी साथ के साथ पता होना चाहिए कि अदर ऑर्गेनिज्म जिनके पास, हमारे पास तो देखो किडनीज हैं जो फिल्टर ऑफ ब्लड कर देते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कर देते हैं, लेकिन जिनके पास किडनी नहीं है वो कैसे अपना काम चला रहे हैं एनिमल किंगडम में? तो वो कैसे अपना काम चला रहे हैं? अब मैंने बोला था आपको कि हमें मेजर ध्यान जो देना है वो किस पर देना है? हमें ध्यान देना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। ठीक है। आपको अभी तक जो क्लास में पढ़ा है वो उसमें से क्या ध्यान में रखना है? ये कि अमोनोटैलिक कौन है, अमोनोटैलिक क्या होता है, और कौन से स्पीशीज अमोनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है। इधर आपको क्या ध्यान देना है? आपसे क्वेश्चन 1 मार्क का बहुत बार पूछते हैं ये कि बताओ भाई प्लेटी हेलमिंथेस के पास क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटोनेफ्रीडिया, राइट। आपने अगर पूछ लिया इधर नेफ्रीडिया किसके पास होता है तो बोलोगे अर्थवर्म। अब पूछ लिया मालफीजियन टिब्यूल किसके पास होता है तो बोलोगे कॉकरोचेस।
प्रॉन्स के पास क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले तो ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है, यही पता होना चाहिए हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ये ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किडनीज आर द, ठीक है, किडनीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन। कैसे होते हैं ये, क्या शेप का है, ये हमें बीन शेप के दिखते हैं, राजमा शेप के दिखते हैं ना, ऐसा, ये है किडनीज, ठीक। अच्छा चलो, अब ये जो किडनीज है, यहाँ से फॉर एग्जांपल यूरिन निकल रहा है, तो यहाँ से मुझे बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी तक आप 10th में पढ़ कर आ चुके हो। यहाँ से क्या निकल रहे हैं, कुछ ऐसा ट्यूब निकल रहे हैं जिनको क्या बोल दिया, यूरेटर। अच्छा, फिर ये यूरेटर से जो यूरिन है वो कलेक्ट किस भोग में होगा, एक ऐसा पीयर शेप्ड ऑर्गन जिसे क्या बोल दिया आपने, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन फाइनली टू यूरेथ्रा। कितना क्लियर है। और ये सब मिलकर पूरा यूरिनरी सिस्टम बना रहा है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, या जिसे आप रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोल देते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो, तीनों नाम अपने को होने चाहिए पता। और रीनल वर्ड तो बार बार आएगा, ये याद रखना। रीनल वर्ड इज एसोसिएटेड विद व्हाट, किडनीज और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अगर आपसे जैसे हम बोलते हैं ना कि कार्डियक अगर वर्ड है, तो कार्डियक वर्ड किससे एसोसिएटेड है, टेल मी। कार्डियक वर्ड इज एसोसिएटेड विद, किसी को नहीं पता है, तो वाह, बताओ, हार्ट, राइट। अच्छा, और चलो ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं किडनीज के ऊपर क्या है, यहाँ एक ट्राइंगल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसका नाम है एड्रिनलिन। इसका क्या फंक्शन होता है वो तो फिलहाल हम फंक्शन जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए समझ लो कि एक ट्राइंगल शेप ऑर्गन होता है, बस इतना याद रखना, और ये आपको लास्ट तक याद रखना है। किडनी के बहुत काम आएगा ये। किडनी के ऊपर एक ऐसा ट्राइंगल शेप ऑर्गन होता है, ध्यान रखना, उसका नाम क्या है इस ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, यहाँ पर फिर दो आर्टरीज भी दिखती हैं हमें, दो ब्लड वेसल्स भी दिखते हैं, एक लाल और एक ब्लू। तो यानी कि रीनल आर्टरी कौन सी है यहाँ पर, रीनल आर्टरी और रीनल वीन। किसमें, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली रीनल आर्टरी में होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होगा, रीनल वीन में। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको भाई, ये जो किडनीज है, किडनीज के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है कि एक ट्राइंगल शेप्ड ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। अभी बस इसके बारे में इतना ही समझना है। किडनीज आर पेयर्ड, राजमा शेप के हैं, ठीक है। अब कई सारी बेसिक डिटेल्स हम देखते हैं किडनी के बारे में। सिर्फ किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन शेप, ठीक है, जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना पता होना चाहिए आपको। किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन शेप, बीन शेप के होते हैं, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है, इसकी अगर लोकेशन पूछे तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, क्या बोला, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में। ये क्या मतलब है इसका, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, जरा देखते हैं लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर का क्या मतलब है। ध्यान दो, वैसे तो ये दोबारा होगा ही, ये टॉपिक स्केलेटल सिस्टम का है, लेकिन अभी समझ लो किडनी का बस मैं स्ट्रक्चर आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये इस तरह से जा रही है, नेक्स्ट से शुरू हो रही है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल। अब ये जो सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल कितनी बोन होती है, 7, ठीक है। थोरेसिक कितनी होती है, 12। लंबर कितनी होती है, 5। 2 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स, ठीक है, ऐसे ही होती है। थोरेसिक चेस्ट कैविटी वाले रीजन में है, ऐसा दिख रहा है आपको, हाँ ना बोलो, दिख रहा है। थोरेसिक कौन से रीजन में, चेस्ट कैविटी, उसके ठीक नीचे क्या शुरू हो रहा है, लंबर शुरू हो, हाँ। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक अपनी कौन सी हुई, ये वाली लास्ट थोरेसिक हुई। लास्ट थोरेसिक से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर
थर्ड लंबर, एक लंबर, दो लंबर और तीन लंबर, तो थर्ड लंबर यहां पर हमारी क्या होती है, किडनी होती है। समझ आया? इज इट क्लियर? लोकेशन अब परफेक्ट समझ, अब समझ आया कि थर्ड, बच्चों को ये पता ही नहीं कि भाई थर्ड वर्टिब्रा, वो रट लेते हैं थर्ड, थर्ड लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर। इसका मतलब क्या है, इसकी ये लोकेशन और सिचुएशन बताता है। लोकेशन बताता है कि किडनी एक्चुअली सिचुएटेड कैसे। अब कैसे लोकेशन पता लगाओगे, आप समझ आया? इसको लिंक करो स्केलेटल सिस्टम से, समझ है तब आएगा समझ। ओके, तो लास्ट थोरेसिक से इतना ही बड़ा रीजन जो है वो कवर किया हुआ है। साइड साइड में होती है, ऐसा नहीं कि बीच में है किडनी, साइड में। ठीक है, साइड में, आपके साइड में, एक इधर और एक इधर, एक पीछे। क्या बोल रहे हो, मैंने सुना नहीं ईशा? लंबर, हाँ, लंबर सिर्फ और सिर्फ आपके 5 होते हैं, उसमें से 3 लंबर बोला ना था, लास्ट थोरेसिक और 3 लंबर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे इधर, ये ध्यान देते हैं। ओके, लास्ट थोरेसिक से 3 लंबर तक क्या है अपना, किडनी है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर कितने सेंटीमीटर का है, 10 से 12 सेंटीमीटर, है ना? कितने सेंटीमीटर का है, 10 से 12 सेंटीमीटर, बस याद रहेगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर, अरे 10 सेंटीमीटर, आप लोगों के पास एक स्केल होगा, स्केल कितने सेंटीमीटर का होता है, नटराज वाला या डोम्स वाला, 15 सेंटीमीटर, और उससे भी छोटा है, देखो 10-12 सेंटीमीटर का किडनी है लेंथ में। विड्थ में अगर बात करूं, इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब क्या, विड्थ मतलब ये, ठीक है, हाँ, चौड़ाई इसकी कितनी है, 5 से 7 सेंटीमीटर। अब मैं बात करूं अगर इसके, क्या इसकी अगर मैं बात करूं थिकनेस की, थिकनेस समझ रहे हो क्या होगी इसकी, थिकनेस समझ रहे हो, बस इतनी थिकनेस, तो थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस होगी बस इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। वेट कितना है इसका, वेट होता है 150 ग्राम के आसपास, ठीक है, 120 से 170 ग्राम। ओके, टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कनकेव, अच्छा एक यहाँ पर एक नॉच दिखेगी आपको, उस नॉच को क्या बोलते हैं, हाइलम। यहाँ ये नॉच क्या होती है, ये इसको नॉच बोलते हैं। आजकल फोन में नॉच देखते हो ना, ठीक है, जहाँ कैमरा लगा हुआ होता है उसको नॉच ही तो बोलते हैं। हाँ भाई आफ्यून, क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। ये भी ऐसे ही दिखता है ना वो फोन वाला नॉच, हाँ नॉच। तो इस नॉच को क्या बोलते हैं, हाइलम। यहाँ पर किडनी में जो नॉच है इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। दक्ष समझ आया? ओके, अब इसी नॉच से क्या निकलेगा, अपना यूरेटर निकलेगा, देखो निकल रहा है भाई, इसी नॉच से क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है। चलो, और फिर ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर्स, यहीं से ब्लड वेसल भी एंटर कर रही है। अगर हम देखें ब्लड वेसल मतलब रीनल आर्टरी यहीं से निकल रही है और रीनल वीन यहीं से